Hi everyone, today's video is not about a win. Today's video is about discipline, motivation and to know when to step back. I've started 15-day skipping challenge, 1000 skips every day. I reached 13th day with a lot of discipline, pain, lekin after 13th day it became very difficult for me to continue this whole challenge. So today I'm here to share with you why I quit the skipping challenge. यू वोंट बिलीव कि फर्स्ट 4 days वर अमेजिंग. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी इज़ सुपर एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल, मोटिवेटेड थी मैं. एंड आई वेरी ईजिली कंप्लीटेड द 1000 स्किप्स एवरी डे फॉर द फर्स्ट 4 days. बट आफ्टर 5th डे मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे एंकल में थोड़ा सा पेन आ रहा है, स्वेलिंग आ रहा है. बट आई निगलेक्ट दोज फॉर कपल ऑफ डेज. मुझे ऐसा था कि नहीं, आई हैव टू कंप्लीट दिस होल सीरीज़, ताकि मैं जब भी आप फिज़िकली एक कोई भी चैलेंज लेते हैं और जब आप उसको पूरा करते हैं तो इट मेंटली ऑल्सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है कि येस, मैंने एक फिजिकल एक चैलेंज कंप्लीट किया है. तो आपके ओवरऑल दिन को भी बेटर बनाता है. प्लस फॉर 15 days आई हैव टू कंटिन्यू दिस चैलेंज. तो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था. तो मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू डू. तो 5th day, 6th day, 7th day मैंने पूरा का पूरा उसको कंटिन्यू किया. इवन दो आई हैड स्वेलिंग ऑन माई एंकल, नी में पेन हो रहा था, बट स्टिल you won't believe I was working for 8 to 9 hours straight by standing, walking, treating patients. After that used to come home and then again work out for 1 hour, and then I used to complete my 1000 skips every day. But as soon as I reach 10th और 11th day, मेरा जो swelling है एंकल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. I was not even able to stand. I used to elevate my legs. मतलब since like 5th और 6th day मैंने अपने लेग को एलिवेटेड रखना शुरू कर दिया था, बिकॉज मुझे ऐसा था कि मुझे नेक्स्ट डे वापस से ये चैलेंज करना है. तो मुझे स्वेलिंग को रिड्यूस करना. आई यूज्ड टू डू हाई स्पैक, एलिवेट कर रही थी लेग्स को, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था. आई थॉट पेन इज़ टेम्पररी, आई हैव टू डू दिस चैलेंज. तो मैं इस चीज़ को लूँगी एंड देखते हैं क्या होगा. तो आई कंटिन्यू विद द swelling, pain, everything. After that my knee also start hurting. मैं स्क्वाट भी नहीं कर पा रही थी because I used to work out also every day. तो मैं देख रही थी कि मैं स्क्वाट भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ. It was also become difficult for me to treat patients because physically काफ़ी ज़्यादा involvement रहता है जब हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट होती गई. सो देन एट 13th day आई डिसाइडेड कि आई हैव टू क्विट दिस चैलेंज, बिकॉज फिजिकली ही नहीं हो पा रहा था. मेरी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एंकल मूविंग, अगर मैं एक बार स्किपिंग स्टार्ट कर भी दे रही थी तो आफ्टर 200 जो मैं कंटिन्यूस कर लेती हूँ 150-200 के बाद, जब मैंने अगर फ्यू मिनट का भी ब्रेक लिया, उसके बाद जब रीस्टार्ट करने की बारी आती थी मेरे एंकल फ्रीज हो जाते थे. मतलब आई वॉज नॉट एबल टू डू. तो तब जाके आई हैव टू टेक अ डिसीजन दैट आई हैव टू क्विट दिस चैलेंज. So discipline, motivation, everything is very very important, but listening to yourself, अपनी body को listen करना, उसके requirement को listen करना is even stronger. I have to take that decision कि I have to quit this challenge. लेकिन for my better self I had to do this, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ नहीं करती तो मेरा work life affect हो रहा था. I was not able to treat the patients, so I have to take that decision ताकि और चीज़ें extra ख़राब ना हो जाए. एंड आई डिड नॉट क्विट बिकॉज आई वॉज वीक. बिकॉज अगर मैं वीक होती या फिर मुझे छोड़ना ही होता चैलेंज, तो मैं शायद 4th या 5th डे में जब थोड़ा बहुत भी स्वेलिंग आ रहा था, पेन आ रहा था, मैं तभी छोड़ चुकी होती. लेकिन टिल 13th डे मैंने उस चीज़ को स्ट्रेच किया और देखा कि मेरी लिमिट्स क्या हैं. बट आफ्टर दैट 2 days मैं चाहती तो जो मैंने 5 days का सहन किया हुआ था वो मैं 2 days में करके भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता. लेकिन जब फिजिकली आपकी बॉडी का जो लिमिट आ जाती है ना, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर एनीबडी. एनी एथलीट हो गया, कोई भी फिजिकली इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, उन लोगों को बॉडी का रिकवरी हो गया, रेस्ट हो गया, उसको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. If you are ever involved in any of physical activity, to remember pain is always not the sign of growing. It is also the sign, or it can be a warning sign for your body to stop. Real strength is to always understand when to pause, when to start. So this was my journey. I saw how disciplined I am. मैंने कितने efforts डाले हैं, motivated and most importantly self respect, जो अपनी body के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर मैं ये चीज़ ना करती तो शायद अभी मैंने मेरी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर चुकी होती, मेरे एंकल्स और ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते, नी में पेन हो रहा होता. लेकिन I have taken this decision and to pause this challenge here, but definitely I'm going to continue with this challenge in future. So if this message touched you, if you are also fighting a silent battle, you are not alone. Stay motivated, keep working hard, take care of yourself. Your body is your biggest asset. See you in the next video. Bye.